अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा करते हैं। इसी खूबसूरत से दुआ के साथ बढ़ूँगी आज की रेसिपी की तरफ। इसे आप टी टाइम डिज़र्ट में भी सॉरी डिज़र्ट में कह रही हूँ, टी टाइम रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे घर गेस्ट आए थे तो झटपट मैंने ये रेसिपी तैयार करने का सोचा, साथ मैंने सोचा इसको शूट भी कर लूँ। और क्योंकि मेरी कोशिश है कि हर बंदा हर खाना अपने घर में बनाए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं देसी खाने भी बनाती हूँ, और जो देसी खाने में एक्सपर्ट है उनको मैं बेकिंग और डिज़र्ट्स और इस तरह की रेसिपीज़ भी सिखाती हूँ नेस्टली। तो अब हम देखेंगे मैं इसके लिए कितनी अज्जा की ज़रूरत है। इसके लिए मैं चाहिए 1/4 कप कटी हुई बंद गोभी, 1/4 कप बारीक कटे हुए प्याज, 1/4 कप हम लेंगे स्वीट कॉर्न, 2 खाने के चम्मच मेयोनीज़, 2 खाने के चम्मच केचप, 1 प्याली मैंने चिकन में दही और तिक्का मसाला डालकर सिर्फ इसको पका लिया और उसको श्रेड कर लिया। टोटीला रैप्स चाहिए, और सवैयाँ जो खीर में डालने वाली सवैयाँ होती है ना हमारी, हमने उसको डाल के अच्छे तरीके से बारीक बारीक कर लिया। बाकी बनेंगे इसकी तैयारी की तरफ। वेजिटेबल्स अब अपनी मर्ज़ी की कोई भी डाल सकती है। इसमें आप गाजर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, या जो भी आपको पसंद है। कोई सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। मेरे पास जो अवेलेबल थी और जो मेरे बच्चे पसंद करते हैं वो मैंने उसमें डाल दिए। और मतलब अगर गेस्ट भी खाएंगे तो फिर ये है कि गेस्ट को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। और देखें आप, जब आप ये चीज़ें घर बनाना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कितने लो बजट में आप कितनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाते हैं। बाज़ार से इतनी महंगी चीज़ें ले के भी आपको ये नहीं पता होता कि उनकी क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं। अब इस मेयोनीज़ हमने ज़्यादा नहीं डालनी, बस 2 खाने के चम्मच। हमने इसको ज़्यादा लिक्विड ही नहीं करना, क्योंकि हमने इन कॉर्न्स को फ्राई भी करना है। ये 2 तरीके से बनती हैं, फ्राई होके भी और बेक होके भी। लेकिन मैं फ्राई करके दिखाऊंगी क्योंकि हर किसी के पास बेकिंग की ऑप्शन नहीं होती। और बेकिंग वैसे तो मैंने पतीले में भी सिखाई हुई है, लेकिन आज मैं इसको फ्राई करके दिखा रही हूँ। अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं आपको एक आध बेक करके भी दिखा दूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये एक अच्छा सा मसाला बन जाए। ऐसे अच्छे तरीके से, इसमें मज़ीद स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन टिक्का मसाला डाल के जो हमने पकाई है ना चिकन को, बस उसका मसाला इसमें आ जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें नमक और पिसी काली मिर्च, थोड़ी सी या कुटी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैंने टोटीला रैप्स को लिया है। अगर आपके पास टोटीला रैप्स नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपने ये नहीं कहना कि हमने नहीं बनाने, आप बना सकते हैं। रात की बची हुई कोई रोटी आपकी पड़ी हुई है, आप वो ले सकते हैं। उसके साथ भी अगर बनाएंगे तो फ्राई होने के बाद मैं कहती हूँ कोई गैस से नहीं कर सकेगा कि आपने उससे बनाया, और आपकी वो रोटी भी यूज़ हो जाएगी। अगर बची हुई नहीं भी है तो एक बना लें, आटा तो घर में गंदा होता ही है। बनानी ज़रूर है, ट्राई ज़रूर करनी है, छोड़नी नहीं है। इनको हम हाफ कट कर लेंगे। अब आप ये देखें मैं इसकी कोन कैसे बनाऊंगी। ऐसे लेके ऐसे, ये थोड़ी सी साइड में ऐसे फटी हुई, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये इसकी कोन रेडी हो गई है। ये देखें कोन इसकी रेडी हो गई। ये जो इसका कॉर्नर ना, ये जिस कॉर्नर पे मैंने इसके मुंह बंद किया है, इधर मैंने इधर टूथपिक डाल के ना इधर ऐसे, तो यहाँ ऐसे दूसरी साइड से बाहर निकाल लेनी है। अब ये कोन खुलेगी नहीं। ये देखें बिल्कुल कोन रेडी हो गई है। अब मैं इसके अंदर आपको चिकन का मसाला भर के दिखाऊंगी। मैंने इस मसाले को थोड़ा लिक्विडी इसलिए भी रखा है कि मुझे इसके ऊपर मज़ीद कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना लगानी पड़े। इसको हाथ की मदद से आप थोड़ा सा प्रेस करें, इसके अंदर भर दें अच्छे से। यानी आपने इसको भर दिया, बाद इसको भरने के बाद आप इसको ऐसे सवैयों के ऊपर डालेंगे। ये देखें ये सारी सवैयाँ इसके टॉप पे लग जाएंगी और इसका मुंह बंद हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा लिक्विड ही नहीं रखना, क्योंकि अभी हमने इसको फ्राई करना है। तो फिर अगर ज़्यादा लिक्विड ही होगा तो जो उसका लिक्विड ही जो है ना मसाला बाहर आ जाएगा, और कढ़ाई जो है ना हमारी बिल्कुल उसका ऑयल ख़राब हो जाएगा। इसी तरह मैं तमाम तैयार कर लूँगी। ये ना जी, मैंने सोचा कि लास्ट में आपको एक कोन और बना के दिखा दूँ। तो ये देखें ऐसे इस साइड से जो राउंड साइड है इसको आपने ऊपर रखना है, और जो सीधी साइड है उसको नीचे रखना है। ऐसे ऐसे एक साइड से आप टूथपिक डालेंगे निचली लेयर तक, ऊपर वाली दूसरी साइड से आप बाहर निकालेंगे। अब इसमें अपनी चिकन और वेजिस की फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के बाद इन सवैयों के ऊपर इनको उल्टा डाल देंगे। इसको ऐसे जितनी इसके ऊपर लगेंगी ठीक है, एक्स्ट्रा को एक दफ़ा ऐसे मार मार के हम झाड़ देंगे। ये ले जी हमारी ज़बरदस्त सी कोन रेडी है। अब आप किसी गेस्ट के आगे रखेंगे तो वो तो कहेगा पता नहीं कितनी ज़बरदस्त और कहाँ से ये चीज़ आई है, और ख़ुद पूछेगा आपने कहाँ से मंगवाई है। ये देखें जी तमाम कोन्स को मैंने रेडी कर लिया। अब मैं आपको इन्हें फ्राई करके दिखाऊंगी।
जब मैं कॉर्न्स बना रही थी तो मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए हल्की आंच पे। अभी इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी। इसे आप हल्की आंच पे बेशक ना फ्राई करें, इसको तेज़ आंच पे फ्राई करें। मसाला हमारा गला हुआ है, कॉर्न्स भी हमारी पकी है। अगर रोटी भी होगी तो वो पकी भी होगी, बस हमने इसको थोड़ा सा रेड करना। आटे की मदद से इसको पलटाएं, हाथ से ना पलटाएं। जैसे देखें इसकी साइड ब्राउन हो, आप इसको पलट दें और बस ब्राउन होते ही इसको बाहर निकाल लें। बस मैं चम्मच ले आऊँगी और जल्दी से इसको निकाल लूँगी, क्योंकि 1 से 1.5 मिनट में ये ब्राउन हो जाएगी। देखिए बिल्कुल 2 से 2.5 मिनट लगे, ऑयल गर्म था, ये ब्राउन हो गई हैं। अब इन्हें मैं डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊँगी। देखें जी, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। आप चाहे अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें, किसी गेस्ट जाके रखें, रमज़ान में इफ्तारी में बनाएं, कुछ भी करें, ये आपको बहुत टेस्ट कराएगी। बहुत खस्ता और बहुत टेस्टी बनी है। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, आपसे मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।